नमस्कार दर्शकों, पल पल में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव का सेकंड चरण अब शुरू होने वाला, लेकिन हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम भी तय नहीं कर पाई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने 10 के 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार चुकी है और कुछ उम्मीदवारों को तो 1 महीने से ज्यादा हो गया अपना प्रचार करते हुए। इनेलो और जेजेपी भी अपने कुछ उम्मीदवार उतार चुकी है, लेकिन प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन कर रही है। आखिर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों के चयन में इतनी देरी क्यों कर रही है, इसी पर चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ हैं पल पल के प्रधान संपादक श्री सुरेंद्र भाटिया जी। नमस्कार जी। सर, दूसरे दलों की तुलना में कांग्रेस पार्टी पिछड़ी हुई है प्रचार के अंदर, क्योंकि अभी तक उनका कोई भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं है। कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि आज लिस्ट जारी हो जाएगी, कल हो जाएगी, पिछले 15 दिन से चल रहा है। आखिर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट में देरी होने की प्रमुख वजह क्या मानते हैं? ऐसा कमल जी, कांग्रेस पार्टी की संभावनाएं अच्छी होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी अपनी लिस्ट इसलिए नहीं जारी कर पा रही क्योंकि कांग्रेस पार्टी जहां ये चाहती है कि बड़े नेता चुनाव मैदान में आए और पहले तो संसद में एक बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी अपने एमपीओ को लेके आए और उसके बाद विधानसभा चुनाव के बारे में सोचा जाए, जबकि कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता सब विधानसभा के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि विधानसभा में हमारी संभावनाएं अच्छी हैं। हालांकि पूरे देश में माहौल बदल रहा है, फिर भी उन्हें ये विश्वास है देश में बदले ना बदले, हरियाणा में माहौल बदलेगा, तो इसलिए इसमें देरी हो। सर, जैसे आपने कहा कि विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बात वही है, यदि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएगी तो निश्चित रूप से उसका असर विधानसभा चुनाव में भी होगा, जो 6 महीने बाद में हरियाणा में होने हैं। तो कांग्रेस पार्टी के जो हाईकमान है, क्या उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि हरियाणा में यदि हमें सरकार में आना है विधानसभा चुनाव में, तो उससे पहले लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करें? ऐसा पिछली बार पुलवामा कांड के बाद जब संसदीय चुनाव हुए थे, तो तब 10 की 10 सीटें जीतने के बावजूद कांग्रेस को उम्मीद भी नहीं थी। कांग्रेस के बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा 14-15 सीटों की उम्मीद लगा के बैठे थे। गुलाम नबी आजाद उस समय पर भारी होते थे, वो 6-7 सीटें उम्मीद लगा के बैठे थे। तो उनको पिछले चुनावों के परिणामों से ऐसा लगता है कि हम 1-2 सीटें भी जीत लेंगे तो हरियाणा में इस बार जैसा माहौल चल रहा है, मनोहर लाल जी को हटाया गया, नैब सिंह सैनी को लाया गया, तो हम जो है विधानसभा में जीतेंगे और कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई मंत्री बनेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बार एक नया काम किया है, जिस कारण ये टिकटें रुकी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी सर्वे करवाती थी, इस बार कांग्रेस पार्टी ने अपना सर्वे करवाया है और कांग्रेस पार्टी के पास जब भी हरियाणा के नेताओं से बात करती है, कांग्रेस पार्टी की जो बड़ी चुनाव समिति है उसके सदस्य बात करते हैं, तो वो उनसे सर्वे के अनुसार बोल रहे हैं, जैसा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी भी कीमत पे रोहतक से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन पार्टी ये चाहती है कि वहां दीपेंद्र हुड्डा की बजाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़े, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा का सदस्य है। एक राज्यसभा की सदस्यता तुरंत भारतीय जनता पार्टी के पास चली जाएगी। इसी प्रकार श्रुति चौधरी को लेकर किरण चौधरी अड़ी हुई है, जबकि वहां पे किरण चौधरी को चुनाव लड़ना पड़ सकता है। कुमारी शैलजा का नाम सिरसा से ऑलरेडी चल रहा है, उन्होंने भी कहा था कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने कह दिया जो हाईकमान कहेगा मैं करूंगी, और वो उनके समर्थक टिकट अभी चाहे घोषित नहीं हुआ, सिरसा में उनकी तैयारियां चल रही हैं। डबवाली में, इलाहाबाद में कुछ ऑफिस भी खुले हैं, कुछ स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पे ऑफिस चालू कर दिए शैलजा के नाम पे। तो ये पेच शायद अब, क्योंकि वायनाड में राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पे 26 तारीख को मतदान है और वो आज दिल्ली आ जाएंगे और उसके बाद किसी भी समय ये सूची आ सकती है। सर, जैसा कि विपक्षी पार्टियों के अगर बयानों को देखें, नेताओं को, तो वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी डरी हुई है
उन्हें लगता है कि इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें जीतेगी, इसलिए कांग्रेस पार्टी हार के डर से अपने उम्मीदवार या कहें कि जो बड़े लीडर है वो चुनाव में उतरना नहीं चाहते। इसमें सच्चाई है कोई? नहीं, ऐसा मैंने आपको वही बता दिया। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का ये लगता है कि हम विधानसभा में जाएंगे, वहां सत्ता आएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी एज ए होल डली होने की स्थिति भी पैदा होता। जब हम बात करते हैं, जेजेपी सबसे ज्यादा इस समय टारगेट पे है, जी, तो जेजेपी ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए, इनेलो ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए, जिनको ये पता है भी उनकी सीट आने की कोई संभावना नहीं है, और सारे सर्वे कांग्रेस पार्टी को 2 से 3 सीटें दिखा रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन देर लग रही है तो कांग्रेस पार्टी का नुकसान भी हो रहा है, लेकिन हो सकता है अब सूची आने वाली है। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, यह थी कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई खबर। संभवतः अब कुछ ही दिनों में कांग्रेस पार्टी की शायद लिस्ट जारी हो जाएगी, ताकि चुनाव मैदान में यदि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे तो निश्चित रूप से प्रचार अभियान भी जोर पकड़ेगा और एक चुनाव का माहौल भी बनेगा। आप देखते रहिए पल पल। धन्यवाद। नमस्कार।